इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, RK मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। 9 का कहे 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 36 ऐसा अपन करेंगे तो 9 ही आता है उसका फल। इसलिए शाश्वत अंक कहा जाता है। शाश्वत सिद्ध क्षेत्र की ऐसी वंदना करना चाहिए, लेकिन प्रयास ये करना चाहिए कि वहाँ पर रह करके जो करते हैं ना, कोई भी हो, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ कि वहाँ अशुद्धि ना करें, क्योंकि महान पवित्र क्षेत्र है, शाश्वत सिद्ध भूमि है। पहले भी वहाँ से तीर्थंकर मोक्ष गए, वर्तमान के भी तीर्थंकर मोक्ष गए, आगे भी जाएंगे। 4 तीर्थंकर जो गिरनार जी और अष्टापद कैलाश पर्वत और पावापुर और चंपापुर, 4 तीर्थंकर ऐसे अलग स्थानों से हुंडा सरपटी काल के दोष से मोक्ष गए हैं। लेकिन ये सम्मेद शिखर हमेशा शाश्वत सिद्ध था, है, रहेगा। इसलिए अपन को जो वंदना है बड़ी विशुद्धि से करेंगे, शुद्धि और विशुद्धि का ध्यान करेंगे तो सिद्धि अवश्य होगी। क्योंकि हमने जब इसकी महिमा पढ़ी तो बहुत आनंद का अनुभव हुआ। इसलिए ऐसा लिखा है कि इस पवित्र महातीर्थ की भाव सहित वंदना करने से 1,98,71,71,00,000 उपवासों का फल प्राप्त होता है। जो चतुर्वेद संग सहित पद यात्रा करते हैं वे 2-4 भाव में ही संसार से पार हो जाते हैं। करोड़ों वर्ष तक शमशान पर्वत एवं भयंकर गुफाओं में एकाग्र ध्यान करने का जो फल होता है वह उससे भी अधिक फल इस पर्वत की दर्शन मात्र से प्राप्त होता है। ये जाप आप करते रहें। जिनने कभी जीवन में वंदना नहीं की वो 1.25 लाख जाप प्रारंभ करें। मैं पक्का विश्वास दिलाता हूँ। और नमक का त्याग करें। रविवार को कोशिश करें कि रविवार को नमक नहीं लेंगे, पार्श्वनाथ भगवान की जाप करेंगे। और ये वाली ओम ह्रीम श्री अनंत अनंत परम सिद्धिभ्यो नमो नमः, ओम ह्रीम सर्व सिद्धिभ्यो नमः, ऐसी जाप करेंगे तो जरूर आपकी पुण्य बढ़ेगा। पुण्य बढ़ाना चाहिए, प्रयास नहीं करते तो जरूर आपको सम्मेद शिखर जी की वंदना का लाभ होगा। पैरों में कहाँ दम था, इरादों ने पहाड़ चढ़ाए। तो ये एक जगह मैंने पढ़ा था, बहुत अच्छा लेख मिला कि पैदल चलने से मानसिक संतुलन ठीक रहता है, नींद अच्छी आती है, शुगर कंट्रोल होती है, चिड़चिड़ापन कम होता है। देखो साधु संत हमेशा पैदल चलते हैं। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने लगभग 1 लाख किलोमीटर से ज़्यादा पद यात्रा की। मोटापा नियंत्रण रहता है, फेफड़े मजबूत होते हैं, हार्ट सही कार्य करता है, भोजन पचता है, गैस नहीं बनती, थकान दूर होती है, खून शुद्ध होता है, बुद्धि तेज होती है, हड्डियां मजबूत होती हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है, बल बढ़ता है, त्वचा रोग नहीं होते, बात पित्त कफ नियंत्रण में रहते हैं। इसलिए लिखा है भोजन के पश्चात प्रतिदिन 300 कदम पैदल चलने से पेट के रोग नहीं होते और मनुष्य की आयु बढ़ती है। नंगे पांव पैदल चलने से शरीर में रक्त सुचारू रूप से संतुलित रहता है। पैरों के तलवे में रक्त को परिसंचरण करने के लिए सूक्ष्म पंप होते हैं, जिससे रक्त शरीर के हर अंग में जाता है। सूर्य के प्रकाश में नित्य 1 घंटा पैदल चलने से डायबिटीज नहीं होती है। इसलिए पहले जो साधु होते थे, वर्तमान में भी पैदल चलते, सबसे बड़ा योग था पैदल चलना। रामचंद्र जी भी 14 वर्ष लक्ष्मण के साथ वनों में पैदल घूमे। पांडव भी जीवन पर्यंत पैदल चलकर अनेक सिद्धियां प्राप्त करते रहे। खूब पैदल चलें और रात्रि को पैरों की मालिश अवश्य करें। पैदल चलने वालों की इच्छा शक्ति बलवती होती है। पैर पैदल चलने के लिए ही दी हैं। सभी जंगली जीव अनेक रोगों से बचे रहते हैं। पक्षियों के पूरे शरीर में जो महत्व पंखों का है वही पैरों का महत्व शरीर के लिए है। पैदल चलने से शरीर गर्म रहता है। पैदल चलते रहने से बहुत से लोग बड़े बड़े विचारक और दार्शनिक बन गए। पैदल चलना ही जीवन है। इसलिए आप अन्य लोग है ना, युवा लोग देख रहे हैं, बाइक से जाते हैं और वंदना करके आते हैं, ऊपर से बाइक से आते हैं या डोली से जाते हैं। मैं असहाय लोगों के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पैदल चलेंगे तो एक्यूप्रेशर भी होता है अपने पैर के अंदर। तलवे में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे पॉइंट होते हैं, बिंदु होते हैं, हाथ में भी होते हैं, एक्यूप्रेशर से दबते हैं। जैसे 2 पैर होते हैं अपने, 2 पैर हो गए, 2 हाथ हो गए, ये गर्दन है, पूरे शरीर के एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं, वो दबते जब हम चलते हैं पैदल। इसलिए और अपनी दिगंबर जैन धर्म की परंपरा भी आगे अनवरत रूप से ऐसी ही चलती रहेगी। अगर साधु संतों का विहार होता है तो लोग पैदल चलने के लिए नहीं रहते। ये तो सौभाग्य समझना चाहिए। देखो साधु के दर्शन को आते हैं तो दर्शन नहीं मिलते हैं तो कहते हैं महाराज जी हमें दर्शन नहीं मिले, शिकायत करते हैं।
और जब सौभाग्य मिलता है पैदल चलने का तो पद यात्रा का तो करते नहीं हैं। ऐसी सम्य शिखर जी इसीलिए लिखा है कि 2-3 भव में मुक्ति मिल जाती है, और इतने उपवासों का फल उसी के लिए लिखा है जो बिना भोजन किए यात्रा करते हैं। और आप पूरी यात्रा कर लें, फिर नीचे आकर कुछ भी खा लें पी लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यात्रा के बाद ही खाए पिएं। जो बिजनेसमैन होते हैं, दुकानदार, उनका तो ये वो तो दुकान लगाए हैं, आपकी एक परीक्षा की घड़ी होती है। और आप जब बनना प्रारंभ करते हैं तो जहाँ गेट से ऊपर चढ़ते हैं, रोड से, सड़क से, तो उसका 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के कायेश्वर करके वंदना करें। आप देखना इतनी शुद्धि विशुद्धि पूर्वक वंदना जैसी करेंगे, आनंद की अनुभूति होगी। मैं भी अकेला जब जाता हूँ, कोई नहीं रहता साथ में, आता भी हूँ तो अकेला आता हूँ जंगल में, बहुत आनंद, बड़े बड़े झरने मिले, वहाँ का जल भी बड़ा पवित्र होता है क्योंकि वो ऊपर से आ रहा है। पूरे एक एक सिद्ध भूमि है, वो महासिद्ध भूमि है, वहाँ से जल आता है, बड़ा पवित्र जल होता है, बड़ा एनर्जी देने वाला जल होता है। और उस झरने की वायु यहाँ का कड़ कड़ पवित्र है। मैंने तो जब वंदना की तो बड़ा आनंद का अनुभव हुआ, और आनंद लेने की ज़रूरत होती है, आनंद कोई देने वाला नहीं होता है। और एक देखो ये नक्शा मिलता है वंदना का, ये आप इस क्रम से ये सभी को शेयर करें, भेजें हमारी बात, जिससे कि सभी हमारे दिगंबर जैन और श्वेतांबर जैन समाज इसी क्रम से वंदना करते रहें और आगे हमारी ये परंपरा चलती रहे। इसीलिए ये नक्शा भी ये मिलता है, और भी अन्य नक्शे मिलते हैं। मैं प्रयास कर रहा हूँ आप सबको इसमें सहयोग देना है, तन से, मन से, धन से, कि जिससे हमारा यह शाश्वत सिद्ध क्षेत्र सुरक्षित रहे। मैंने पूर्व में भी बताया, फिर मैं बार बार बोलता हूँ, इसके लिए हम शासन प्रशासन, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और हमारी पूरी दिगंबर जैन धर्म की संस्थाएं, श्वेतांबर जैन धर्म की संस्थाएं आगे आएँ। ये हमारा जो विचार है, इन सब से मिल कर के वहाँ के जो पहले हम शासन प्रशासन से चर्चा करेंगे, फिर दुकानदारों से और अन्य जो, चाहे वो बाइक वाले हों, चाहे डोली वाले हों, चाहे वहाँ के दुकानदार हों। मैं किसी के बिजनेस पर कुठाराघात नहीं करना चाहता, किसी का बिजनेस चौपट नहीं करना चाहता, लेकिन हमारा आस्था जुड़ी है। वो सम्य शिखर जो है हमारे लिए एक तीर्थ नहीं, महातीर्थ है। मंदिर में जब हम गंदगी नहीं करते हैं, अभी आप जाके देखो वहाँ पर कितना लोगों ने कचरा फैला रखा है, कहीं भी खा रहे, सिगरेट पी रहे, लड़के लड़की हाथ गले में हाथ डाले, ये सब देख के मुझे ऐसे लगता है जैसे पिकनिक स्पॉट पर आए हों। तो हमारी आस्था पर कुठाराघात नहीं होना चाहिए। ये महा पवित्र स्थल है, उसकी पवित्रता बनाएं। आपको खाना पीना है तो नीचे खाएं पिए, कम से कम जहाँ जहाँ हमारी टोंक हैं वहाँ पर तो कम से कम ये नहीं हो। ये व्यवस्था शासन प्रशासन को भी सहयोग करना है, सभी का, सबका साथ हमें लेना है, और वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी हो और चेकिंग भी हो, जिससे कि लोग कोई ऐसी वस्तु नहीं ले जाएं। और म्यूजिक भी, फिल्मी गाने पर रोक होना चाहिए। कोई भी भजन आदि जैन धर्म के बजते रहें, रास्ते रास्ते में लोगों को सुनाई दे। और हर जो दुकान है उस पर कुछ चिकित्सा संबंधी जो फर्स्ट एड बॉक्स होते हैं ना, ऐसे रखे जाए जिससे कभी किसी को कोई तकलीफ़ हो रही तुरंत चिकित्सा हो सके। और ऐसी ध्वनियाँ सुनाई पड़ती रहें, भजन चलते रहें, बहुत आनंददायक क्षण ऐसे लगे कि मैं यहाँ पर महापवित्र क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र पर आया हूँ और वहाँ की वंदना कर रहा हूँ, ऐसी अनुभूति हमें होना चाहिए। क्योंकि ये मंदिर में जब व्यवस्था होती है, सरकार इसके लिए प्रयास करे कि ये जैन धर्म का महापवित्र स्थल है, जहाँ पर ऐसे कोई अंडे, मांसाहार संबंधी कोई चॉकलेट आदि का विक्रय नहीं हो, कोल्ड ड्रिंक आदि का नहीं हो, जो खाने पीने की वस्तुएं भी ऐसी हों। मैंने खुद देखा, लेकिन मैं बोल नहीं पाता हूँ, स्मोकिंग कर रहे लड़के सामने देखा, और कई ऐसे अंडे संबंधी अवयव भी वहाँ प्राप्त हुए। इसलिए अपन को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए आप लोग अच्छे से अगर करेंगे वंदना तो बड़ा आनंद का अनुभव होता है। ये वंदना नहीं, महावंदना होती है। और मैं तो कहता हूँ, किसी ने कुछ त्याग किया और अगर उसकी मृत्यु भी हो गई तो उसकी मृत्यु महान पुण्य के उदय से उसकी मृत्यु नहीं कही जाएगी, वो उसकी समाधि कही जाएगी। क्योंकि उस समाधि स्थल पर जिसकी भी मृत्यु होती है तो बड़ी
बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति होता है। इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं चिंतन करें, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचें कि वो व्यक्ति गया था। और गणेश प्रसाद बड़नी जी का मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मैंने पहले कई बार सुनाया, जब वो परिक्रमा कर रहे थे संबेशेखर जी की, लोग बताते पहले 54 किलोमीटर की थी, अभी हम लोगों ने की लगभग 48 किलोमीटर की लगभग थी परिक्रमा, कम भी हो सकती, ज़्यादा भी, एक मोटा मोटा रहता है। तो वो उन्होंने कहा, कंठ सूख रहा था, हे पार्श्वनाथ भगवान, यदि मेरा मरण हो गया तो लोग आना छोड़ देंगे, अब आप जानो। तो उन्होंने फिर थोड़े आगे चलते हैं तो एक कुंड मिलता है, वो जल ग्रहण कर लेते हैं। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि पार्श्वनाथ भगवान मुझे जल मिल जाए। आप सोचिए, आप भी देखेंगे, आप जब वंदना करेंगे तो आपकी देव भी मदद करेंगे, आप लेकिन शुद्धि का ध्यान रखेंगे, विशुद्धि बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी परीक्षा तो होती है। इसलिए आगे आज हम वर्णन कर रहे हैं तीर्थंकर पुष्पदंतनाथ भगवान का, कि जम्बूद्वीप संबंधी भरत क्षेत्र की काकंदी नगरी में इक्ष्वाकु वंशीय काश्यप गोत्री सुग्रीव नाम के राजा राज्य करते थे। जयराव उनकी पटरानी थी। मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदा के दिन उस महादेवी ने आरण स्वर्ग से अवतरित इंद्र को तीर्थंकर सुत के रूप में जन्म दिया। अपने पूर्व तीसरे भाव में जब आप महापद्म मुनिराज थे, तब भूतीर्थ जिनेन्द्र के पादमूल में 16 कारण भावना भाकर आपने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया था। चंद्रप्रभु भगवान के बाद जब 90 करोड़ सागर का अंतराल बीत चुका, तब पुष्पदंतनाथ भगवान का जन्म हुआ था। उनकी आयु भी इस अंतराल में शामिल थी। 2 लाख पूर्व की जिनकी आयु थी, 100 धनुष ऊंचा शरीर था तथा तपाए गए स्वर्ण के समान शरीर की कांति थी। 50,000 पूर्व तक उन्होंने कुमार अवस्था के सुख प्राप्त किए थे। तदनंतर उनके माता पिता ने अनेक राजकन्याओं से उनका विवाह संपन्न कर उन्हें राज पद प्रदान किया। इस प्रकार राज्य करते हुए जब उनके राज्यकाल के 50,000 पूर्व और 28 पूर्वांग बीत गए, तब वे एक दिन दिशाओं का अवलोकन कर रहे थे। उसी समय उल्कापात देखकर उन्हें आत्मज्ञान प्रकट हो गया, जिससे उन्होंने अपने सुमति नामक पुत्र के लिए राज देकर मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदा के दिन सूर्यप्रभा नामक शिविका में आरूढ़ होकर अपने नगर के निकट पुष्पक वन में सायंकाल के समय बेला का नियम लेकर 1000 राजाओं के साथ दीक्षा धारण की। वे मुनिराज पालना के लिए शैलपुर नामक नगर में प्रविष्ट हुए। वहाँ सुवर्ण के समान कांति वाले पुष्पमित्र राजा ने उन्हें क्षीरान्न का आहार दान देकर पंचाश्चर्य प्राप्त किए। इस प्रकार छद्मस्त अवस्था में तपस्या करते हुए उनके 4 वर्ष बीत गए। तदनंतर उसी दीक्षा वन में बेला का नियम लेकर वह नाग वृक्ष के नीचे स्थित हुए और कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन सायंकाल के समय घातिया कर्मों को नष्ट कर केवल ज्ञान प्राप्त किया। धनपति कुबेर ने उनके अचिंत्य वैभव स्वरूप समोसरण की रचना की। भगवान के समोसरण में 2 लाख मुनि, 1500 केवली, 1,55,500 पूर्वधर, 84 शिक्षक, 7500 अवधि ज्ञानी, 1300 विक्रिया रिद्धिधारी, 7500 विपुलमति ज्ञानी, 6600 वादी, 3,80,000 आरिकाएँ, 2 लाख श्रावक, 4 लाख श्राविकाएँ, असंख्या देव देवियाँ और संख्या त्रिंज थे। आपके समोसरण का विस्तार 8 योजन था। समोसरण स्थित केवलियों में 84 अनुबद्ध केवली थे, 88 गणधर थे, जिसमें मुख्य गणधर नाग थे, मुख्य आरिका घोषा थी, मुख्य श्रोता बुद्धि वर्मा थे। इस तरह 12 शवाओं से पूजित भगवान पुष्पदंत समस्त आर्य क्षेत्रों में देशों में विहार कर 28 पूर्वांग कम 1 लाख पूर्व वर्ष तक धर्मोपदेश देते हुए श्री शम्मेश शिखर पर पहुँचे और वहाँ प्रतिमा योग धारण कर 1 माह का योग निरोध किया। तदनंतर वे भगवान भाद्र शुक्ल अष्टमी के दिन सायकाल के समय 1000 मुनियों के साथ उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया। श्री शम्मेश शिखर में आपके द्वारा मुक्ति प्राप्त स्थल सुप्रभाकूट से 1 कोड़ा कोड़ी 99,07,480 मुनि मोक्ष गए हैं। आगे तीर्थंकर शीतलनाथ भगवान के बारे में चर्चा करते हैं कि जम्बूद्वीप संबंधी भरत क्षेत्र के मलय नामक देश के भद्रपुर यानी भद्दिलपुर नगर के स्वामी इक्ष्वाकु वंशीय राजा दृढ़रथ राज्य करते थे। उनकी महारानी का नाम सुनंदा था। माघ कृष्ण द्वादशी के दिन महारानी सुनंदा ने अच्युत स्वर्ग के इंद्र को तीर्थंकर शुद्ध के रूप में जन्म दिया। अपने पूर्व तीसरे भाव में जब आप पद्म गुल्म मुनिराज थे, तब आनंद सुत केवली के पादमूल में 16 कारण भावना भाकर आपने
तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया था। भगवान पुष्पदंत के मोक्ष चले जाने के बाद 9 करोड़ सागर का अंतर बीत जाने पर शीतलनाथ का जन्म हुआ। उनकी आयु भी इसी अनंत अंतराल में सम्मिलित थी। उनकी आयु 1 लाख पूर्व की थी। उनके जन्म लेने के पहले पल्ल के चौथाई भाग तक चतुर्विध संग रूप धर्म संतति का विच्छेद रहा था। भगवान के शरीर की कांति स्वर्ण के समान थी तथा शरीर 90 धनुष ऊंचा था। जब आयु के चतुर्थ भाग प्रमाण कुमार काल व्यतीत हो गया तब उन्होंने अपने पिता का पद प्राप्त कर भली भांति प्रजा का पालन किया। भगवान शीतलनाथ किसी समय वन विहार के लिए गए। वहाँ उन्होंने देखा कि पाले का समूह जो क्षण भर पहले समस्त पदार्थों को ढके हुए था शीघ्र ही नष्ट हो गया है। प्रकृति का यह परिवर्तन देखकर उन्हें आत्मज्ञान प्रकट हो गया। संसार से विरक्त होकर उन्होंने माँ कृष्ण द्वादशी के दिन सायकाल के समय शुक्र प्रभा नामक शिविका में आरूढ़ होकर अपने नगर के निकट सहेतुक वन में बेला का नियम लेकर 1000 राजाओं के साथ निर्गंत दीक्षा धारण की। पारणा के दिन भगवान अनिष्ट नगर में प्रवेश हुए। वहाँ स्वर्ण के समान कांति वाले पुनर्वसु राजा ने उन्हें क्षीरान्न का आहार देकर दान देकर पंचाश्चर्य प्राप्त किए। तदनंतर छद्मस्त अवस्था के 3 वर्ष बिताकर वे मुनिराज एक दिन अपने दीक्षा वन में बिल्व वृक्ष के नीचे बेला का नियम लेकर विराजमान हुए। ध्यान की विशुद्धि बढ़ने से पौष कृष्ण चतुर्दशी के दिन सायंकाल के समय उन मुनिराज ने घातीय कर्मों का क्षय कर केवल ज्ञान प्राप्त किया। भगवान के समोसरण की रचना हुई जिसमें 1 लाख मुनि, 1400 केवली, 49,200 पूर्वधर, 7200 शिक्षक, 7,000 अविधि ज्ञानी, 12,000 विक्रिया रिद्धिधारी, 7500 विपुलमति ज्ञानी, 5700 वादी, 3,80,000 आरिकाएँ, 2 लाख श्रावक, 4 लाख श्राविकाएँ, असंख्यात देव देवियाँ और संख्यात तिरंचे थे। आपके समोसरण का विस्तार 7.5 योजन था। समोसरण स्थित केवलियों में 84 अनुबद्ध केवली थे, 87 गणधर थे जिसमें मुख्य गणधर कुंथु थे, मुख्य आरिका धरणा थी, मुख्य श्रोता शिवमंदर थे। अनेक देशों में विहार कर 25,000 पूर्वांग वर्ष तक धर्मोपदेश देते हुए वे भगवान सम्मेशकर पर पहुँचे। वहाँ 1 माह का निरोध कर उन्होंने प्रतिमा योग धारण किया तथा 1000 मुनियों के साथ अश्विन शुक्ला अष्टमी के दिन पूर्वान काल के समय अघातिया कर्मों का क्षय कर मोक्ष पद प्राप्त किया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।